हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा से ग्लोबल क्यूज कॉशियस, जैसे पिछले शो में मानस मेंशन कर रहे थे, तो वो अंडरटोन थोड़ा सा कॉशियस इसीलिए क्योंकि वो ताइवान जो इस समय सेंटर पॉइंट बन गया है, फोकस यूक्रेन से ताइवान की तरफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स का शिफ्ट होता है, उस पर अभी बातचीत। पर उससे पहले कल यूएस में फ्लैट से 1.25% का दबाव अक्रॉस बेंचमार्क्स। आज सुबह भी यूएस फ्यूचर्स फ्लैट से हल्की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए। एशिया में भी ऐसे ही मिला जुला ट्रेड और हमारा बाजार लेके कल जब ग्लोबल क्यूज खराब थे तो हम रिकवर कर गए लोस से, और आज भी एसएस निफ्टी कह रहा है कि भाई हम शुरुआत तो शायद इन ग्रीन ही करेंगे। 50 पॉइंट का इनफैक्ट एक गैप अप के इंडिकेशंस सिंगापुर से इस समय आते थे। ऐसे में नीरज जी पिच दरअसल है कैसी? पिच मुझे ठीक लग रही है। हम लोग लगातार इस हफ्ते जो रुख बना हुआ है, ये ताइवान मतलब ये बेसिकली लसित मलिंगा आ गए, समझ में नहीं आ रहा बॉल ऐसे आम एक्शन से समझ में नहीं आ रहा बॉल जाएगी कहाँ। नहीं देखो लसित मलिंगा ने जो है ना जो गेंद फेंकी है वो हवा में स्विंग तो कर रही है, लेकिन लोगों को पता है कि इसको टप्पा खाने से पहले उड़ा देना है। तो क्योंकि टप्पा खाने तक की गुंजाइश है नहीं इसमें, तो माहौल थोड़ा सा टेंस है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि कुछ होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि बाजार इस बात को समझ रहा है। इसको तो डाइजेस्ट कर लिया लोगों ने, ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है ताइवान वाली मार्केट में, ये तो डिस्काउंटेड गया, ऐसा कुछ बड़ा तनाव है लेकिन कुछ होगा ऐसा नहीं लग रहा है। तो जब तक हो नहीं जाता तब तक वो दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत वहाँ है जो अमेरिका में बैठ के वहाँ के जो अलग अलग फेड गवर्नर बयान देते रहते, वो एक्चुअली प्रॉब्लम है। वो कल कह रहे हैं कि वो बहुत हम लोगों ने जो अभी शुरुआत की है बिल्कुल सही है और इसको एकदम टाइट बना के रखना, 3.5-4% ब्याज ले जाना। तो ये जो इस तरह की कमेंट्री देते हैं ना, ये बाजार को मुटका डाउ क्यों गिरा? इसलिए गिरा क्योंकि आपने उस तरह का माहौल बना दिया वहाँ पे, बावजूद इसके कि ऑयल कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आए सबके। तो ये जो माहौल बनाने वाली प्रक्रिया है ना वहाँ पे, उससे थोड़ा सा मूड खराब हुआ। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। पेलोसी मैडम ने जो इतना नुकसान करना था वो पहले ही कर दिया, अब उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता वहाँ पे, अनलेस कि कुछ एक्शन हो ग्राउंड पे, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। अभी आप लोग बिल्कुल एश्योर्ड रहिए। बाकी जनरल चैनल 100 घंटे में युद्ध करा देंगे, ये सब बातें मत पढ़िए। अभी कुछ नहीं होने वाला ऐसा। अभी वो चली भी जाएंगी तो सब फिर वैसे ही बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पिच को आप पॉजिटिव मान के चलिए आज भी। पॉजिटिव, और एसएस निफ्टी दिखा भी रहा है भाई पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ शायद भारतीय बाजारों में नजर आए। और टीम मैंने ना बैलेंस थोड़ा सा अप्रोच रखने की कोशिश करी है दोनों तरफ के, और दोनों के रीजंस भी हैं, ऐसा नहीं है। शुरुआत कुछ रेड वाले स्टॉक से करूंगा। पहला रेड है भाई वोल्टास का। साल का चार्ट भी उठा के दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे। और वोल्टास के आने थे नंबर्स कल, बाजार बंद होने के बाद जो रिजल्ट्स आए, रेवेन्यू मोमेंटम बढ़िया 55%। हालांकि वो एक्सपेक्टेशन से फिर भी म्यूटेड होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन के सामने 2700-2800 करोड़ के रेवेन्यूज, लेकिन अच्छा मोमेंटम है, कोई शक नहीं। 55% का उछाल साल दर साल, लेकिन हम एक लॉकडाउन वाले फेज से कंपेयर कर रहे हैं, पर गिव इट टू देम रेवेन्यूज अच्छे हैं। फिर क्यों मैं रेड रख रहा हूं? उस रेवेन्यू के नीचे सारी दिक्कत शुरू हो जाती है। इवन रेवेन्यू मोमेंटम में लूज आउट होना एक दिक्कत है ही है। EBITDA 29% बढ़ता है जब रेवेन्यू 55% बढ़ते हैं। मार्जिन दरअसल 140 बेसिस पॉइंट 130 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और स्ट्रीट क्या मान रहा था और हुआ क्या? 7.7% के मार्जिन बढ़कर 9.2% पे होंगे, ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, पर वो 7.7 वाले घटकर 6.4% पे आ गए। इस तरह की एक्सपेक्टेशन के सामने मैसिव मार्जिन इरोजन आपको दरअसल नजर आएगा। तो वोल्टास के नंबर्स पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने लास्ट अपडेट आया था मार्केट शेयर गेन्स, अब क्लियर हो रहा है वो मार्केट शेयर गेन्स आर एट अ कॉस्ट। ये कंपनी मार्जिन सैक्रिफाइस, ना सिर्फ वो एडेड प्रेशर होगा कमोडिटी प्राइसेस का, पर ये कंपनी मार्जिन सैक्रिफाइस कर रही है उस मार्केट शेयर को इंटैक्ट रखने के लिए, मार्केट शेयर गेन्स के लिए। वोल्टास को मैं रेड ट्रीट कर रहा हूं आज के लिए। जो इनपुट कॉस्ट वगैरह थी ये स्ट्रीट फैक्टर इन करके चल रहा था, जो फैक्टर इन नहीं करके चल रहा था वो कंपनी की पॉस्चरिंग शायद, और मेरे ख्याल से वही एक दिक्कत ज्यादा बड़ी स्ट्रीट के लिए। दूसरा रेड है, यहां पे सबके साथ खेल हो गया, जोमैटो। ये आज प्रेशर में रहेगा और सिर्फ अच्छा हो क्या रहा है पहले बता देता हूं। आज एक लार्ज ट्रेड है,
सूत्र बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज को कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक बुक लॉन्च करी है, ब्लॉक डी लार्ज ट्रेड। एक लार्ज होल्डर के बिहाफ पे ये लॉन्च हुई है। तो कुल मिलाकर 61 करोड़ शेयर्स, इस कंपनी की कुल इक्विटी का 0.8% आज शायद बिकता हुआ नजर आए। अभी लार्ज कौन है शेयर होल्डर ये क्लैरिटी नहीं है, पर अब स्ट्रीट सब जानती है कि ऊबर है। ऊबर बीवी के पास जो स्टेक था, ये वो पूरा का पूरा माल आज बिकने आ रहा है। ये जो बुक लॉन्च हुई है, इसकी प्राइस रेंज रखी गई है 48 से 54, यानी कि मोटा मोटी कल की क्लोज के आसपास से 48 रुपीज, एक मैसिव डिस्काउंट। और कल क्या हुआ था, स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे जाके लॉक हो गया था। सबको उबर के, जोमेटो के नंबर्स 40 वाला 55 की जर्नी इतनी जल्दी कवर कर गया, और आज शायद ये दिक्कत वाला है। उसके बाद दिक्कत ये भी है कि ये लास्ट रेट के चलते रेड, पर मैं आज उसके बाद भी रेड इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये मैसिव चंक जो बिक रहा है, 61 करोड़ शेयर्स, 8% इक्विटी, अगर ये बिक रही है सक्सेसफुली तो कई सारे लोगों की, इंस्टीट्यूशंस की एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाएगी। उनको जोमेटो के फर्दर शेयर्स खुले बाजार में नहीं खरीदने, तो फिर सपोर्ट कैसे होगा भाव का? तो फिर कंपनी की परफॉर्मेंस का फिर अगले क्वार्टर इंतजार करना पड़ेगा। जोमेटो रेड रख देंगे आज। थर्मैक्स को मैं रेड कैटेगराइज कर रहा हूं। ये कैपिटल गुड स्टॉक वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत फ्लेवर में है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर आज थोड़ा सा सच का सामना होगा। थोड़ी देर बाद ये सीमेंस के नंबर्स हाईलाइट करेंगे, वो भी कमजोर। थर्मैक्स के नंबर्स कमजोर। थर्मैक्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, मार्जिन्स ड्रैग बन रहे हैं। वो एग्जीक्यूशन के चलते रेवेन्यू मोमेंटम अच्छा होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन से ज्यादा ध्यान रखिएगा, वो लो बेस के चलते रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है, पर जो मार्जिन्स हैं, मुनाफा है, वो एक मिस के तौर पे आपको नजर आएगा। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि अच्छे मूव्स दिखाए कैपिटल गुड स्टॉक्स ने, अब इफ्स एंड बट्स खड़े हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन मार्जिन्स में जो पास ऑन शायद अब तक तो नहीं हुआ, इसीलिए थर्मैक्स को इन रेड है। ओके, शुरुआत में हमने जो 3 रेड में रखे हैं, उसमें वही वाले स्टॉक्स हैं जो कल भी थे, ऑयल कंपनीज, ONGC, OIL, HOEC। देखिए कल एक बहुत मतलब अजीब सी नोटिफिकेशन आई गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने जो विंडफॉल गेन टैक्स में रियायत दी थी 23,250 से घटा के 17,000 कर दी थी, और उसमें 750 रुपये टन फिर जोड़ दिया। जबकि उन्होंने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे लगी थी डीजल पे, पेट्रोल पे, उस पर घटा दिया। डीजल की 11 रुपये जो थी उसको घटा के 5 रुपये कर दिया। रिलायंस के लिए बहुत पॉजिटिव है। ATF पे ऑलरेडी नील कर दिया, 4 रुपये थी पहले, और पेट्रोल पे ऑलरेडी कम 0 चल रही थी, उसको कंटिन्यू रखा। अब ये बात समझ से परे है कि जब ऑयल के दाम बढ़े नहीं हैं उस जगह से जहाँ पे आपने रिवीजन किया था, तो ये 750 रुपये टन फिर क्यों जोड़ दिया? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ONGC, OIL और HOEC से जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, इनके ऊपर एक और बोझ डाल दिया गया है। तो इससे इन तीनों कंपनियों को बिना कुछ किए खाया पिया कुछ नहीं वाली स्थिति हो गई। आप और ज़्यादा नुकसान इसमें करेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि कल जो बेचारे गिरे थे, संभलने की कोशिश करते हो, आज फिर गिरेंगे। और अगर OPEC की बैठक से कुछ और निकल के आ गया कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और ऑयल के दाम गिरेंगे, तो उनको फिर शायद आगे जाते हुए राहत मिले, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि तीनों ऑयल कंपनी जो प्रोडक्शन में है, उनके लिए ये बुरी खबर है विंडफॉल टैक्स वाली। अच्छा, रेड थोड़े से कंटिन्यू। मैंने आधी टीम रेड कर दी, आधी ग्रीन रखी है। 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जब यूएस का फोकस अभी ताइवान पे, तो पता नहीं इनको हमारे प्लांट इंस्पेक्ट करने की जरूरत क्या है। तो जहां जहां इंस्पेक्ट करे दिक्कत आ गई। अब यहाँ पे इनके आंध्रा यूनिट को ऑरबिंदो फार्मा के इंस्पेक्ट करा, 3 ऑब्जर्वेशन सामने आ गए। और ये स्टॉक वैसे एक रैंक अंडर परफॉर्मर है अपने ही फार्मा बास्केट में, बहुत दिक्कत वाला। तो इसको रखिएगा रडार पे, पर पिटा हुआ स्टॉक है। जुबिलेंट फार्मा हुआ दूसरा। अब यहाँ पे इनकी जो रुड़की यूनिट है, वहां पे जो इंस्पेक्शन हुआ, 6 आपत्तियां सामने आती हुई, 6 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। अब इन कंपनीज को रिस्पॉन्ड करना है, सही रिस्पॉन्स मिला, USFDA सेटिस्फाई हुआ, री इंस्पेक्शन हुआ, तब जाके प्लांट को हरी झंडी मिलनी, नहीं तो फंस जाएगा मामला। तो एक सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया दोनों ही कंपनीज के साथ, इसलिए दोनों रेड लेके चल रहा हूं। अब ग्रीन्स की बात, उसमें पहला ग्रीन है सुबेक्स, जिसने 5G के लिए पार्टनरशिप करी है। जियो प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप है सुबेक्स की। ये हाइपरसेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5G प्रोडक्ट लाइन को ऑगमेंट करने में मदद करने जा रहा है।
एक बड़े प्लेयर के साथ पार्टनरशिप, सुबेक्स को रखिए रडार पे भैया। छोटे टिकट साइज का काउंटर है, मुझे लगता है अच्छा मूव आज की ट्रेडिंग सेशन में होपिंग डिलीवर करेगा। अगले 3 स्टॉक जो मेरे हैं उसमें चौथा स्टॉक है सीमेंस का। तो जैसा हम लोग अभी 7 बजे वाले शो में चर्चा भी कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कमज़ोर नतीजे आए हैं। अनुमान ये था कि 324 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, जो 300 करोड़ आया है। अनुमान था कि 3785 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो रेवेन्यू तो इन्होंने बढ़ा लिया, 42 करोड़ आया। लेकिन फिर वहीं पे 454 के सामने 412 करोड़ का एबिट आया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा, और 12% के सामने 9.7% का मार्जिन आया है। तो एक्सपेक्टेशन से नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इसलिए यहाँ पर रेड में इसको रखा है। दीपक नाइट्राइट के नतीजे फिर कमज़ोर दिख रहे हैं। प्रॉफिट में 22% की वीकनेस है, 234 करोड़ आया है। मार्जिन 29.6 से घट के 17.3% है, ये थोड़ी चिंता की और ज़्यादा बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21% की गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ पे भी इसीलिए रेड रखा है। बॉश के नंबर इन लाइन है, इसलिए इसको हमने ग्रीन रखा है। कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखी है। प्रॉफिट भी अच्छा ग्रोथ है, 28% का, रेवेन्यू में 45% की ग्रोथ है, और मार्जिन बिल्कुल फ्लैट, रादर 0.1% इंक्रीज ही किया है, और एबिटा लेवल भी 46% की ग्रोथ है। तो इनलाइन नंबर है, कोई बहुत ही आश्चर्यजनक तौर पे अच्छे नंबर नहीं कह सकते, इनलाइन है, जैसा माहौल है उस हिसाब से ठीक ठाक नंबर है, तो इसलिए इसको यहाँ पे ग्रीन में रखा हमने। 6 स्टॉक हो गए, फटाफट एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में 7th स्टॉक है गति। इसका 4 करोड़ मुनाफा आया है 21 करोड़ के नुकसान के सामने, और 299 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 431 करोड़ का रेवेन्यू आया, 44% की ग्रोथ है। दरअसल यहाँ पे एक टर्नआउट स्टोरी दिख रही है ऑल कार्गो की एक्विजिशन के बाद से, तो ये ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया इन्होंने रिवाइव किया है, तो जिस तरीके से कंपनी को निकाल के लाया, तो हमको लगता है बाजार को पसंद आना चाहिए, टर्नआउट टाइप का मामला है। ग्रेविटा के नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं। आमदनी और प्रॉफिट जो थोड़े इन्होंने जो रखे हैं, उसके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56% गिरा है, और मार्जिन 8.2 से घट के 2.7, बहुत ही कमज़ोर है। मतलब उसकी कीमत पे आपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाया, तो अगर मार्जिन ख़त्म हो जाएगा तो धंधा कर क्यों रहे। तो ग्रेविटा रेड में रखा है, लेमन ट्री ग्रीन में है। होटल वाले स्टॉक में बड़े अच्छा दम दिख रहा है। इन्होंने 40 करोड़ के नुकसान के सामने 14 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, तो घाटे से मुनाफे में, और 42 करोड़ के सामने 192 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यूज़ है, तो इस पे ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक बहुत ही कंसोलिडेट कर रहा है उसी लेवल पे, हो सकता है इसमें थोड़ा मोमेंटम बने। 10वां स्टॉक है एलटी फूड्स। आज एक खबर छपी है तमाम अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में देखिए, आप पढ़िए कि बारिश कम हो रही है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और बंगाल में धान का रकबा कम हो गया, करीब 13-14%। तो उससे क्या होगा कि संभावना की जा रही है कि राइस की प्राइसेस जो है एस्केलेट होंगे, क्योंकि उतना उत्पादन नहीं होगा जितना अनुमान लगाया जा रहा है। तो जो राइस से जुड़ी कंपनीज हैं, हालांकि ये सब लोग बासमती राइस में ट्रेड करते हैं, एलटी फूड्स, कोहिनूर, KRBL, चमन लाल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बासमती राइस, लेकिन उसका असर आपको देखने को मिलेगा प्राइसिंग में। तो एलटी फूड्स को ध्यान दे सकते हैं, ग्रीन में ट्रेड कर सकता है। ओके, अच्छा, एक ग्रीन लिया था सुबेक्स ब्रेक से पहले, बाकी के 4 ग्रीन, अब चारों ग्रीन। ये आ गया मैंगनीज और आपकी स्क्रीन पे मॉइल, अच्छे नंबर्स, बढ़िया कैश जनरेशन वाली वैसे ही कंपनी उस लिहाज से पसंद आती है सरकारी, और जो नंबर्स आए स्ट्रॉन्ग सेट है। रेवेन्यूज में 28% का साल दर साल जंप, उसके सामने मुनाफा 66% बढ़ा। दरअसल हुआ क्या, रेवेन्यूज 28% बढ़े और एबिटा 77% जंप कर गया। मार्जिन 28% वाले ऑलमोस्ट 39-40% के जोन्स में, तो इसीलिए इसको इन ग्रीन क्लासिफाई कर रहा हूं। नंबर्स बढ़िया है मॉइल के। रखिए रडार पे अगला स्टॉक ई क्लार्क्स। ई क्लार्क्स के लिए सीरीज अच्छी खबर कि इसकी जो बोर्ड मीट है वो 9 अगस्त को है, यानी कि अगले हफ्ते ट्यूसडे को। उस बोर्ड मीट में अब ये कंपनी बोनस शेयर डोल आउट पर विचार करने जा रही है, तो ये आज बट ऑब्वियस है हरकत में रहेगा, मोमेंटम में रहेगा।
दो स्टॉक्स और रिजल्ट के कारण ग्रीन रख के चल रहा हूं। उनमें से एक है, स्क्रीन पर लेकर आइए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। वाकई स्ट्रॉन्ग नंबर्स हर पैमाने पे, और हो सकता है नॉर्थ इंडिया की कंपनीज कुछ मिस दे रही हो, मुंबई सेंट्रिक कंपनीज के लिए कुछ इश्यूज हो, पर साउथ इंडिया की हर कंपनी लार्जली, और इसकी हम लोग चर्चा कर चुके थे कैसा वहां पे वो आईटी में बूम का फायदा, कैसे वो स्टार्टअप्स के बूम का फायदा मिल रहा है। अब ब्रिगेड के नंबर्स दिखाते हैं वहां पे अभी भी डिमांड बढ़िया, रेजिलिएंट, स्ट्रांग बनी हुई है। इस स्टॉक को रखिए रडार पे। अब स्टॉक नंबर्स के लिहाज पे तो ग्रीन होना चाहिए। अब रियल एस्टेट का मूड कैसा रहता है उस पर डिपेंड करेगा कितना सॉम्बर है, लेकिन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस नंबर्स को लेकर कोई इशू नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने डिलीवर करा। और लास्ट में जाते आते नवनीत एजुकेशन को भी दिखाइएगा स्क्रीन पे। हालांकि ये एजुकेशन कंपनीज ओपन अप का बड़ा फायदा मिला है, पर नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, और इवन क्यू ऑन क्यू भी बहुत अच्छे हैं। पर क्यू ऑन क्यू कंपेयर करना नहीं चाहिए। स्कूल खुलते हैं तो क्या है, बुक्स बिकती हैं, उससे पहले वाले क्वार्टर में कोई बुक्स पूछता नहीं है, तो क्यू ऑन क्यू कंपैरिजन रॉन्ग। पर नवनीत के नंबर्स अच्छे हैं। अरे भाई साहब बहुत ही महंगी, मतलब मैंने देखा कि कॉपी किताब एक दिन में खरीदने गया, जैसे नोट पैड खरीदने के लिए, बहुत महंगा था यार। वो इतना मोटा, वो 150-300 रुपये करीब, 300 रुपये उसने बताया। टेक्स्ट बुक तो बहुत ही महंगी है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की आती है, फला ढिमका की, और वो इतनी बुक, वो पूरा बंडल जो आता है वो दिक्कत भर। खैर ठीक है, नवनीत एजुकेशन रखे रडार पे। आय में 112%, इबिटा में 233% का जंप। पर ये कंपैरिजंस गलत हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समय से कंपेयर कर रहे हैं। पर वो लॉकडाउन में भी बच्चों ने बुक्स तो खरीदी थी, क्योंकि वो घर से तो पढ़ा रहे थे। बंडल तो हमें लेने जाना पड़ा था पिछले साल भी। हाँ, तो बुक्स, ये बात थी कि क्या कहते हैं, ऑनलाइन पर बुक्स तो सारी खरीदी थी, तो नंबर अच्छे। फिर इस बार ज्यादा खरीदी बुक्स, तो नवनीत एजुकेशन इन ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार ही जो 10 स्टॉक्स हम लोगों ने मेंशन करे, उसका एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की जो सीधा सौदा की आज की टीम है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी, एकदम स्प्लिट राइट इन द मिडल। 5 हरे 5 लाल। पहले लाल वाले बता रहा हूं, वोल्टास, थर्मैक्स कमजोर नंबर। जोमैटो आज एक धक्का लगेगा, एक लार्ज ट्रेड का। औरबिंदो फार्मा को अवॉइड करिएगा, मैं अपफ्रंट कह रहा हूं, बदल रहा हूं अपनी टोन, क्योंकि अभी मैं डिटेल्स पढ़ रहा था। यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशन जो आए हैं, दरअसल इनके जिस यूनिट को वार्निंग लेटर मिला था उसके लिए आए, और 3 ऑब्जर्वेशन में कोई भी डेटा इंटीग्रिटी का इश्यू नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से फिर बाजार सपोर्टिव रहा तो इन ग्रीन भी चल सकता है, इसीलिए औरबिंदो फार्मा अवॉइड। जुबिलेंट फार्मोमा को 6 ऑब्जर्वेशन चलते रहे। सुबेक्स खबरों के चलते, मॉयल, ई क्लास, अलग अलग डेवलपमेंट्स और अच्छे नंबर्स पे ब्रिगेड और नवनीत इन ग्रीन रखते जाए। अच्छा, कुछ ऐसे ही मिला जुला रुख है ऑयल कंपनीज के लिए। जो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, कल सरकार ने फिर 750 रुपये और बढ़ा दिया है विंडफॉल गेन्स टैक्स, तो ये दिक्कत हो सकती है ओएनजीसी, ओआईएल और एचओसीसी कंपनीज के लिए। सीमेंस के नतीजे अनुमान से कमज़ोर हैं। दीपक नाइट्राइट के नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। बॉश के नतीजे इन लाइन ठीक ठाक हैं। गति में एक टर्न अराउंड है, अच्छे नतीजे हैं। ग्रेविटा के नतीजे अगेन काफ़ी कमज़ोर है। लेमन ट्री ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, तमाम टूरिज्म इंडस्ट्री वाली कंपनीज़ के नतीजों की तरीके से ही, और ऐसा अनुमान लग रहा है कि कम बारिश की वजह से धान की खेती प्रभावित होगी, इसलिए राइस की कंपनीज़ पे ध्यान देना चाहिए एलटी फूड्स में।